रामगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार डोर टू डोर जनसंपर्क और प्रदेश स्तरीय नेताओं की नुक्कड़ सभाओं से हो रहा है। कांग्रेस की साफिया खान और भाजपा के सुखवंत सिंह पहले से ही प्रत्याशी थे, जबकि बीएसपी ने जगत सिंह को यहां उतारकर संघर्ष को त्रिकोणीय बना दिया है। माना जा रहा है कि बीएसपी ने दोनों पार्टियों का गणित खराब कर दिया है। लोगों का कहना है कि जो अंतिम समय में ताकत लगा देगा वही चुनाव जीतेगा। प्रत्याशी जगत सिंह के पक्ष में ज्यादातर जाट और जाटव समाज का वोट जाएगा। पहले ये भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में वोट बंटता था और इस बार ये बीएसपी की तरफ जाता है तो दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा। अलवर की 10 विधानसभाओं में हुए चुनावों में पहली बार 2 सीट बीएसपी के खाते में गई हैं और रामगढ़ का चुनावी इतिहास दिलचस्प रहा है। रामगढ़ सीट पिछले साल से कांग्रेस के जुबैर खान और भाजपा के ज्ञानदेव आहूजा के बीच मुकाबले के तौर पर सामने आती रही है और यहां 1998 से 2013 तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में आहूजा ने 3 चुनाव जीते। 2003 में आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस के जुबैर खान तीसरी बार विधायक चुने गए। आहूजा और जुबैर खान दोनों रामगढ़ से 3-3 बार विधायक चुने गए हैं और इस चुनाव में सरकार का ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने ही अपनी कमर कस ली है। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से प्रचार के जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो आम लोगों के बीच पहुंचना हो या फिर नुक्कड़ सभाओं के जरिए या फिर घर घर जाकर वोट मांगना। लेकिन बीएसपी ने यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी का। रामगढ़ का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि मंत्री रघु शर्मा वहां पर पहुंचे थे, वैभव गहलोत वहां पर पहुंचे थे उनके साथ, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो भी अलग अलग तरीके की रणनीति बना रही है। दिलचस्प मुकाबला वहां नजर आ रहा है इस बार। देखिए, रामगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ मामला अभी त्रिकोणीय नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे कुछ बढ़त सी नजर आती है उनको। और यहाँ कांग्रेस के जितने मंत्री और दूसरे नेताओं ने जहाँ डेरा डाला है, भाजपा उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, उनके साथ जिस तरह बीते दिन भी रघु शर्मा आरोप लगा रहे थे ज्ञानदेव आहूजा पे कि क्या ज्ञानदेव आहूजा खुद चुनाव लड़ते तो उनके दौरे रामगढ़ में ठीक इसी तरह से होते जिस तरह अब हो रहे हैं। तो ज्ञानदेव आहूजा तक के दौरे रामगढ़ में नहीं बन पाए हैं कि कितने बजे कौन से गांव में जाकर वोट मांगेंगे। इससे नजर आता है कि भाजपा में कहीं कोई प्रॉब्लम है और उतना एक्टिव भाजपा का नेता नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ डेरा डाला हुआ है। रघु शर्मा खुद पूरे चुनाव को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ममता भूपेश जो है प्रभारी मंत्री हैं अलवर जिले की, और यहाँ एमआईएम एक होटल में ठहरी हैं। कल दिन भर ग्रामीण इलाकों में रही, वोट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट के लिए अपील करते रही। रघु शर्मा के साथ वैभव गहलोत, धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ लगातार रहे, लेकिन आज वैभव गहलोत को दौरा नहीं होगा। आज रघु शर्मा का दौरा यहाँ पर लगातार होगा। जगदीश शर्मा विधायक जो है उनका दौरा यहाँ पर है। विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री है उनका आज रामगढ़ दौरा है। और चूंकि भरतपुर से लगता हुआ इलाका रहा है रामगढ़ का, जो लगातार पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जो हैं लक्ष्मणगढ़ इलाके में यहाँ सांसद रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जरा वहां के सियासी समीकरण को समझाइए इस सीट के। देखिए दिव्या, यहाँ जो है लगातार कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जीत दर्ज करते रहे हैं। लगातार पिछले 2 टर्म से ज्ञानदेव आहूजा यहाँ विधायक रहे और इस बार ज्ञानदेव आहूजा की भाजपा ने टिकट काट दी थी। उसके बाद सुखवंत सिंह को भाजपा ने यहाँ प्रत्याशी बनाया। ज्ञानदेव आहूजा इस बात के लिए खिलाफत भी पार्टी की खिलाफत में उतरे और सांगनेर से नामांकन भरने के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष बने। लेकिन साफ तौर पर अब भी लोग ये मान रहे हैं कि ज्ञानदेव आहूजा उतने मन से काम नहीं करते दिख रहे हैं। हालांकि ज्ञानदेव आहूजा ने बीते दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो सुखवंत सिंह को जिता कर ले जाएंगे और ये दावा उन्होंने किया। दूसरी तरफ जगत सिंह है जो बसपा के प्रत्याशी हैं और जगत सिंह ने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब कांग्रेस और भाजपा के बीच न रहकर त्रिकोणीय मामला हो गया है। जगत सिंह नटवर सिंह के बेटे हैं जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। कांग्रेस, बसपा और भाजपा बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बीएसपी ने इस बार के मुकाबले को त्रिकोणीय यहाँ से बना दिया है, लेकिन वो मुद्दे कौन कौन से रह सकते हैं इस बार के चुनाव में यहाँ से?
देखिए लगातार 10 साल से भाजपा यहाँ रही है और चूंकि कांग्रेस की अब सरकार है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस कह रही है कि सरकार में आपका भाग होना चाहिए, सरकार में आपका प्रतिनिधि चुनकर यहां से भेजा जाना चाहिए, इसी नाम पर कांग्रेस कह रही है। और उसी के बाद कि विकास जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन 10 साल जो भाजपा ने यहां पर काम किया उसको लेकर भी आलोचना कांग्रेस यहां पर करती रही है। भाजपा उसी 10 साल के जो काम को रामगढ़ में किए हैं उसके आधार पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस जो 10 साल में काम नहीं हो पाए उनके आधार पर वोट मांग रही है। और चूंकि राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, कांग्रेस जो है उसके मंत्री और विधायक यहां पर डेरा डाले हुए हैं। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि जब कांग्रेस बन गई है तो सरकार में आपका साझा होना चाहिए। तो मुख्य तौर पर जो नजर आता है, जातीय राजनीति अपनी जगह है, लेकिन विकास के मुद्दे पर यह चुनाव है और विकास को लेकर रामगढ़ का मतदाता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनेगा, विधायक यहां पर चुनेगा। ये सही है कि 3 मजबूती से जो कुल 20 उम्मीदवार यहां चुनाव मैदान में हैं, उनमें से 3 पार्टियों के जो 3 प्रत्याशी हैं वो मुख्य तौर पर यहां मैदान में तो विकास को आधार बनाकर ही यहाँ की जनता वोट करने के मूड में नजर आ रही है। अश्विनी, जरा बताइए कि 25 तारीख को यहाँ पर एक रैली भी होने वाली है और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वहां पर पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए 25 जनवरी को यानी परसों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कैबिनेट के दूसरे बड़े नेता और अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं, यहाँ जितेंद्र सिंह जो CWC सदस्य हैं, वो सब लोग जो हैं यहाँ इस सभा में आने वाले हैं। रामगढ़ में ही सभा रखी गई है और पूरी तैयारियां इस सभा की कांग्रेस के नेताओं की ओर से कर ली गई है। बीते दिन भी कांग्रेस के नेताओं ने सभा स्थल का दौरा किया था। आज प्लान है कि कांग्रेस के बड़े नेता जिनमें रघु शर्मा भी हैं वो भी यहाँ जो सभा स्थल का दौरा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि मौसम बदल गया है तो उसको लेकर भी कांग्रेस तैयारी कर रही है कि कहीं कोई बूंदाबांदी और तेज ठंड वाला मौसम हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है सभा के दौरान, ताकि लोग वहाँ आए और मुख्यमंत्री को सुने और इस चुनाव में कौन से वादे हो सकते हैं, किस लिए वोट कांग्रेस या भाजपा को मतदाता दे सकता है, वो चूज कराना चाहती है सभा के बाद कांग्रेस। तो मतदाता को इस सभा में लाने, मुख्यमंत्री को सुनाने, कैबिनेट मंत्री और दूसरे नेताओं को सुनाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। सभा स्थल पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। यहाँ प्रशासन से भी इस बात की अनुमति हो गई है। यूँ कहें कि आज शाम तक जयपुर में ओके रिपोर्ट इस सभा स्थल की चली जाएगी। पूरी तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं और रामगढ़ विधानसभा के कोने कोने से जो मतदाता है वो यहाँ पर लाने की तैयारी है सभा स्थल पर, ताकि मुख्यमंत्री को सुन सके। क्योंकि मतदाता को यह तय करना है कि किस प्रत्याशी को, जो टोटल 20 प्रत्याशी मैदान में है रामगढ़ के विधानसभा चुनाव में, उसमें से किसको मत देना है, ये मतदाता को, रामगढ़ के मतदाता को तय करना है। जी अश्विनी, तो क्या इस चुनाव को सरकार के लिए लिटमस टेस्ट माने, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है कांग्रेस की सरकार बने प्रदेश में? निश्चित तौर पर भाजपा जो है ये इस कोशिश में है कि ये जो चुनाव है ये आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसका लिटमस टेस्ट होगा। कांग्रेस जो है उसकी 1 महीने की सरकार होगी, उसका लिटमस टेस्ट होगा कि अब तक जो घोषणाएं की, चूंकि जो भी कांग्रेस के नेता रामगढ़ में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि 10 दिन में ये वादा किया था कि किसानों का कर्ज जो है माफी करेंगे, कर्ज माफी हमने कर दी है। दूसरी जो घोषणाएं की है वो हमने कर दिया है और रामगढ़ के लिए विशेष तौर पर चुनाव के बाद विकास का अभियान जो है वो चलाया जाएगा, ये लगातार कहा जा रहा है। तो ये माना जाएगा कि 1 महीने में कांग्रेस को लेकर क्या विचारधारा लोगों की बनी है इस चुनाव परिणाम में सामने आएगा और ये चुनाव परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगा, इसको लेकर भी बिल्कुल। तो 1 महीने के भीतर जो काम किए गए हैं जनता के हित में, उनको आधार बनाकर, इसके साथ साथ मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की भी कोशिश